इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और आप सीख जाएंगे आज कि एक बढ़िया लेटर इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको टेक्निकली एक चीज समझा देना चाहता हूं कि ये जो लेटर होता है ना, वो दो पार्ट में बटा होता है, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर जो है उसको बहुत सारे लोग जो है एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लेटर कैसे लिखते हैं। इसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। एप्लीकेशन को भी हम लेटर ही कहते हैं। तो वो फॉर्मल लेटर होता है, उसकी वीडियो पहले से अपलोड है, वो आप देख लेंगे। और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, वो जो लेटर है जनरली जिसको आप लेटर कहते हैं वो इनफॉर्मल लेटर है, जो हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, माँ बाप को इसको लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर होता है। और जो कोई ऑफिशियल जगह पे हम लिखते हैं, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, बैंक में, है ना, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, अपने डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को, डीएम को, किसी को भी लिखते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो लेटर हो, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, मतलब एप्लीकेशन हो या लेटर हो जनरली, तो उसको लिखने का जो है ना स्टेप होता है, हम आज बात करेंगे। हम आपको सिखाने वाले हैं आज कि आप अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को कैसे लेटर लिखेंगे, अपने माँ बाप को लेटर कैसे लिखेंगे, उसी को हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था इससे पिछली वाली क्लास में कि जो एप्लीकेशन है उसको लिखने का 7 स्टेप होता है, और इनफॉर्मल को लेटर को लिखने का, अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को जो हम लेटर लिखते हैं, तो उसमें 5 स्टेप होता है। जिसमें पहला स्टेप होता है एड्रेस का। हम एड्रेस को सबसे पहले लिखते हैं, ऊपर में मेंशन कर देते हैं लेफ्ट साइड में। उसके बाद हम डेट लिखते हैं कि हम किस तारीख को ये लेटर लिखने जा रहे हैं। उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। अब सैल्यूटेशन हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लिया फादर को लिखना हो, अब तो वहां पे जो है हम डियर फादर, है ना, इस तरह से करेंगे, या डियर फ्रेंड, इस तरह का कुछ हम करते हैं। यही सैल्यूटेशन है जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना और कहते हैं कि ऑनरेबल सर या रिस्पेक्टेड सर, तो वही सैल्यूटेशन है। और उसके बाद होता है बडी। ये आपका असल लेटर है, जो आपको लिखना है, जिस मैटर पे लिखना है, जो कंटेंट है, वही आपकी बडी कहलाती है। और लास्ट में हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इस तरह से होता है कि योर लविंग सन, है ना, इस तरह से, या योर लविंग फ्रेंड, इस तरह का कुछ, वो जो है हम लास्ट में लिखते हैं, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। जो हम एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली, वही चीज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाती है, जिसको लिख करके हम जो है अपने लेटर को बंद कर रहे होते हैं। और उसके नीचे जो है अपना नेम मेंशन कर देना है। अगर उसको आप काउंट नहीं करेंगे, वैसे अगर आप काउंट करना चाहेंगे भी, तो छठे नंबर पे आप लास्ट में जो है अपना नाम लिख दो कि मैं फला हूं, और उसके बाद जो है अपना सिग्नेचर कर दो। जैसे सपोज मेरा नाम जो है आतिफ है, तो इस तरह से रनिंग हैंड में एक सिग्नेचर कर दिया, तो ये हो गया, छठा वाला स्टेप है। जनरली उसको स्टेप में काउंट नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ उसको हम जोड़ देते हैं। अगर आपको काउंट करना है तो कोई इश्यू नहीं, आप कर लें वो। अब आगे बढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंट नोट। अब इस लेटर को जो हम लिखेंगे, तो सबसे पहली चीज आप ये जान ले कि एक गैप होना चाहिए, है ना, हर एक स्टेप के बीच में एक गैप होना चाहिए। जैसे आप 5 स्टेप लिख रहे हैं, एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप, फिर डेट, एक लाइन का गैप, फिर सैल्यूटेशन, फिर एक लाइन का गैप, फिर बडी, फिर एक लाइन का गैप, और बडी पूरी लिखने के बाद फिर एक लाइन का गैप करेंगे और वहां पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे देंगे और उसके साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पे गैप नहीं देंगे नेम और नेम लिखने में जो है। चलें, और दूसरी चीज है कि सबसे पहली चीज तो ये आपको समझ में आ गया कि एक लाइन का गैप होना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि हर स्टेप को जो है मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट, बाईं तरफ लिखना है, राइट साइड में किसी भी स्टेप को नहीं लिखना है। मैं आपको बिल्कुल मॉडर्न तरीका बता रहा हूं लेटर लिखने का। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एग्जांपल है कि अब जो मैंने ये स्टेप बता दिया, तो भाई इस स्टेप पे एक लेटर लिखने का भी बता दे रहा हूं मैं आपको। तो अब लेटर का जो सैंपल है, वो लेटर कुछ यूं है कि आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है, अपने पिताजी को एक लेटर लिखना है, और वहां उनको इन्फॉर्म करना है, उनको ये बताना है कि अगला जो टर्म फी है, जैसे एक टर्म है ना, तो उन्होंने 6 महीने की फी पे कर दिया, पहला टर्म कंप्लीट हो गया, अब जो आ रहा है अगला टर्म हो रहा है, तो अगला टर्म फी, अब टर्म कहीं 4 महीने का होता है, कहीं 6 महीने का होता है। अब जो टर्म हो,
तो नेक्स्ट टर्म की जो फी है वो पे करने के लिए अपने फादर को एक लेटर लिखना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप अपना एड्रेस लिखेंगे, तो आप ये बताएं कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उस दिन आपका एड्रेस क्या होगा। उस दिन आपका एड्रेस कोई दरभंगा, पटना, मधुबनी, दिल्ली और बॉम्बे तो होगा नहीं। उस दिन आपका एड्रेस होगा एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद आपको डेट देना है, जैसे 20 फरवरी 2021। मान लिया इस डेट को आपका एग्जाम है, तो आपने जो है वो डेट मेंशन कर दिया कि इस डेट को जो है यहाँ पर। अब इसके बाद है आपको लिखना है, तो अब ये देखें लेफ्ट साइड से सब लिखा हुआ है। पहली चीज आप गौर करें, ये लेटर पूरा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, हर एक इसका जो स्टेप है। और दूसरी चीज आपने ये गौर किया होगा कि हर स्टेप के बीच में एक लाइन का गैप है ना। अब एक चीज दूसरी चीज, यहाँ पे आप गैप ना रखें तो भी चलेगा, यहाँ पे आप गैप ना रखें तो भी चलेगा। अब अगली चीज है कि हमको यहाँ पे पहले हमने एड्रेस मेंशन कर दिया, फिर हमने डेट मेंशन कर दिया, डेट के बाद हमको सैल्यूटेशन देना है। अब अगर अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे माय डियर फादर। तो 1 2 3 स्टेप हो गया। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये कहलाता है बडी। इट्स कॉल्ड बडी, BODY। ये असल लेटर हुआ। जो कुछ लिखना है आप यहाँ पे मेंशन करें। और लास्ट में ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाता है, CC। और लास्ट में अपना नाम, जैसे राहुल। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने कहा माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ। एंड आई होप, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि आप सब भी अच्छे होंगे। आई एम डूइंग वेल हियर, मैं यहाँ अच्छा कर रहा हूँ। You might have received my progress report by post from the college. आपने रिसीव किया होगा मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मेरे कॉलेज की तरफ से आपको पोस्ट किया गया था। If yes, अगर हाँ, अगर आपने जो है उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को पाया है, रिसीव किया है, I'm sure, मुझे यकीन है, You must be glad कि आप जरूर खुश होंगे to know, इस बात को जानकर, that I have secured first position in the terminal examination, कि मुझे टर्म एग्जाम में पहली पोजीशन मिली है। I assure you, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, that I'll maintain this position till the annual examination, कि मैं इस पोजीशन को मेंटेन करूंगा फाइनल एग्जाम तक। As you know, जैसा कि आप जानते हैं, my fees for the next term are due, कि मेरी जो फी है अगले टर्म के लिए वो बाकी है। So, इसलिए काइंडली सेंड मी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक देना है ना, और उसके बाद सो का यूज करना है। So, इसलिए काइंडली सेंड मी Rs 11,000 by draft at the earliest। इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप मुझे 11,000 रुपए का जो है ड्राफ्ट वो भेज दें। If the fee is not paid, और अगर फीस पे नहीं होती है on time, वक्त पर, I may be debarred from attending my classes, तो मुझे अपनी क्लास अटेंड करने से वंचित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। Please take care to pay the fee in time। आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि फीस मेरी टाइम पर पे हो जाए। प्लीज पे माई रेस्पेक्ट टू डियर मदर, आप मेरी माँ से जो है उनको मेरी ओर से जो है एक ढेर सारा जो है मतलब मेरी ओर से इज्जत रेस्पेक्ट उनके लिए, एंड दादा और दादा को भी, एंड कन्वे माई लव, और मेरा प्यार उन लोगों के लिए, अफेक्शन सोनम और प्रिया के लिए जो छोटी बहन है। रेस्ट इज ओके हियर, यहाँ बाकी सब ठीक है। होप टू सी यू सून, उम्मीद है कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। योर लविंग सन राहुल, आपका प्यारा बेटा राहुल। ये तरीका है एक लेटर को लिखने का। उम्मीद करें कि आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर लिखेंगे तो आपको बहुत रिगार्ड मिलने वाली, आपके लेटर को बहुत रेस्पेक्ट की नजर से देखा जाएगा। एंड एज वेल अगर आप इसको किसी अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, वो अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे आप। बिल्कुल ये परफेक्ट लेटर